गरीब माँ अंडावाली की सफलता। सुरेश बीवी रमा और बेटे सोनू के साथ रहता था। एक दिन सोनू का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे में उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। उससे चलना फिरना होता ही नहीं। डॉक्टर भी इलाज का खर्चा ज्यादा बताते हैं। लेकिन सुरेश तो पहले से ही लालची था। एक दिन वो रमा से कहता है, अरे इस सोनू का खर्चा और ऊपर से उसे उठाकर यहाँ से वहां ले जाओ, मुझे तो बड़ी जान पर आ रहा है। एक काम करते हैं, क्यों ना रमा हम सोनू से भीख मंगवाए, उसे देखकर अच्छी भीख मिल जाएगी उसे। क्या कहा आपने? अरे आपको शर्म है या नहीं? भला एक बाप अपने बच्चे के लिए ऐसे कैसे कह सकता है? तुम इतने लालची कैसे हो सकते हो? अरे मैं तो भलाई की बात कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझ पर ही भड़क रही हो। देखो अब तो तुम देखते बैठो अपना और अपने बच्चे का, मैं तो चला। सुरेश पहले से ही कामचोर और लालची था, इसलिए कठिन समय आने पर वो बच्चे और रमा को छोड़कर चला जाता है। उसका कुछ अता पता रमा को नहीं चलता। अब सारी जिम्मेदारी रमा पर आ जाती है। सोनू को देखकर वो मन ही मन में सोचती है, कुछ भी हो जाए पर मैं हार नहीं मानूंगी। बाप नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। मैं मेहनत करके अपने सोनू को पैरों पर खड़ा करके ही रहूंगी। सुरेश के घर छोड़कर जाने के बाद रमा काम की तलाश में निकल पड़ती है। वो दूसरों के यहाँ काम करने के बजाय खुद का ही कोई काम शुरू करना चाहती थी। उसके पास कुछ पैसे थे। उन पैसों से वो अंडों के ट्रे खरीदती है और अंडों को रास्ते पर बेचने लगती है। इस तरह पूरा दिन चला जाता है पर कोई भी उसके अंडे नहीं खरीदता। बेचारी रमा परेशान होकर घर जाती है और अपने बेटे को देखकर वो सोचने लगती है, नहीं, मुझे ऐसे हार नहीं मानना चाहिए। कल मैं फिर से उसी उम्मीद और हिम्मत से पूरे काम पर लग जाऊंगी। उस दिन रमा अंडों को रास्ते पर नहीं बल्कि अंडों का ट्रे सर पर रखकर गांव-गांव जाकर अंडे बेचने लगती है। इस तरह रमा का अंडे बेचने का दिन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसके पास अब कुछ पैसे इकट्ठा होने लगते हैं। उन पैसों से बाजार में एक दुकान वो किराए से लेती है और अब वहां अंडे बेचने का काम करने लगती है। रमा के जिद के आगे सारी मुश्किलें हार मानने लगती है और धीरे धीरे रमा जीतने लगती है। रमा अपने बेटे का ख्याल रखते हुए काम करती है। अब माँ की मेहनत देखकर सोनू कहता है, माँ, मेरी वजह से आपको कितना काम करना पड़ रहा है। मेरा ख्याल रखना और दुकान में दिन भर काम करके आप थक नहीं जाती हो क्या? बेटा सोनू, काम करने में कैसी थकान। और बेटा तुम तो मेरी प्रेरणा हो। तुम नहीं होते तो आज मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। और हाँ बेटा, कल से तुम्हारा इलाज भी शुरू हो जाएगा। देखना कुछ ही दिनों में तुम दौड़ने लगोगे। इस तरह रमा पाई पाई जमा करके सोनू का इलाज करती है। कुछ ही दिनों में सोनू का इलाज शुरू हो जाता है और धीरे धीरे मेहनत से सोनू पूरा ठीक हो जाता है। अब वो अपने पैर पर खड़ा हो सकता था और चल भी सकता था। तब सोनू का चलते देख रमा के आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। तब सोनू कहता है, माँ, अब रोना बंद करो। अब तो हम दोनों मिलकर मेहनत करके अपने दुकान को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन रमा सोनू को काम पर ना लगाते हुए उसे स्कूल में भर्ती कराती है। रमा का दुकान अच्छे से चलने लगता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक दिन सुरेश घर वापस आ जाता है। सुरेश की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो रमा से माफी मांगते हुए कहता है, सुनो रमा, सोनू मुझे माफ करो। देखो मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। मुझे तुम दोनों को मुसीबत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, पर अब मुझे अपना लो तुम। नहीं सुरेश, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी इस घर में और हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से। रमा सुरेश को तो माफ कर देती है पर उसे अपने जिंदगी में कोई भी जगह नहीं देती। इस तरह रमा पैसे कमाते कमाते खुद का ही एक पोल्ट्री फार्म शुरू करती है और एक कामयाब औरत बनकर उभर कर सामने आती है। नीति: मेहनत से हम किसी भी छोटे काम को बड़ा बनाकर कामयाबी तक पहुंचा सकते हैं। पैराशूट स्विमिंग पूल। भानगढ़ नाम के एक गांव में रितेश नाम का एक लड़का रहता था। उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। इस बात से उसकी माँ बड़ी परेशान रहती थी। हर कोशिश करने के बाद भी रितेश का डर खत्म नहीं होता था। फिर एक दिन उसकी माँ रितेश का डर खत्म करने के लिए उसे कहती है, चलो बेटा, आज हमें एक बहुत ही जरूरी काम से बाहर जाना है। लेकिन कहाँ जाना है माँ, जरा मुझे बताओ।
अभी नहीं, वहाँ जाकर तुम्हें पता ही चल जाएगा। रितेश को लेकर उसकी माँ उसे एक ऊंची बिल्डिंग पर लेकर जाती है और बिल्डिंग के किनारे पर रितेश को आने के लिए कहती है। चलो रितेश, अब मेरे साथ साथ तुम भी किनारे पर आओ और डरना नहीं। हाँ, नहीं माँ, अगर गिर गया तो मैं मर जाऊंगा माँ, मैं मर जाऊंगा। अरे कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, कोशिश करो एक बार। रितेश धीरे धीरे बिल्डिंग के किनारे की तरफ जाता है। उसके पैर थर थर कांपते हैं। राम 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 राम, अरे 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 अरे, मरा 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 मरा, मैं नहीं जाऊंगा माँ, मैं नहीं जाऊंगा, चाहे तुम मुझे धक्का दे दो। नहीं गिरोगे बेटा। लेकिन माँ, नीचे जमीन पर गिरा तो मेरी हड्डियां टूट जाएगी। तुम जमीन पर नहीं गिरोगे क्योंकि नीचे एक स्विमिंग पूल है। लेकिन रितेश फिर भी डर नहीं छोड़ता और उसकी माँ उसे जबरन धक्का दे देती है। रितेश तेजी से नीचे जमीन की तरफ आता है। अरे नहीं माँ, अरे मरा 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 मरा, अरे बाप रे बाप। रितेश सीधे जमीन की तरफ आता है और आकर स्विमिंग पूल में गिरता है। वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है और माँ से कहता है, अरे मेरी माँ, दोबारा ऐसा मेरे साथ मत करो माँ। माँ उसकी हालत देखकर समझ जाती है और फिर दूसरा प्लान करती है। वो एक दिन गांव के पास वाली पहाड़ी पर रितेश को ले जाती है। वहाँ पर एक छोटा सा स्विमिंग पूल होता है। माँ रितेश को उस स्विमिंग पूल में बैठने के लिए कहती है। जैसे ही वो स्विमिंग पूल में बैठता है, माँ उसे पहाड़ी से धक्का दे देती है और जैसे ही रितेश पहाड़ी से नीचे गिरता है, स्विमिंग पूल में एक पैराशूट खुलता है और वो स्विमिंग पूल के साथ उड़ने लगता है। अरे ये क्या है, पैराशूट? अरे मैं बच गया, अरे मैं तो उड़ रहा हूँ, ये पैराशूट स्विमिंग पूल में बैठूंगा मैं, घर नहीं 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 जाऊंगा मैं। थोड़ी देर के बाद रितेश पैराशूट स्विमिंग पूल के साथ नीचे आता है। माँ उसे कहती है, क्यों बेटा, कैसे लगा पैराशूट स्विमिंग पूल? अभी डर गया कि नहीं? हाँ हाँ माँ, सच्ची में मेरा डर तो पूरा चला गया। क्या तुम सच कह रहे हो रितेश? मैं तो नीचे थी बेटा, क्या पता तुम झूठ बोल रहे होंगे। अरे नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ठीक है, कल तुम मेरे साथ चलो पैराशूट स्विमिंग पूल में और फिर देख लेना मैं डरता हूँ या नहीं। रितेश के कहने के मुताबिक दूसरे दिन ही माँ उसके साथ फिर से पहाड़ी पर जाती है और पैराशूट स्विमिंग पूल में बैठती है और जैसे ही दोनों पहाड़ी से स्विमिंग पूल के साथ गिरते हैं, माँ जोर से चिल्लाती है, अरे बेटा, अरे मर गई रे, मुझे बचा ले मेरे लाल। क्यों माँ, अब कैसे लग रहा है जब खुद पर आ बीती? डरो मत माँ, मैं हूं ना, मुझे पकड़ लो। माँ रितेश को कस के पकड़ती है और दोनों हंसते हुए पैराशूट स्विमिंग पूल में बैठकर ऊपर से पूरे गांव का नजारा लेते हैं। ये देखकर माँ बड़ी खुश होती है।